हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास सेवेंथ जियोग्राफी थर्ड चैप्टर। चैप्टर का नेम क्या है? आवर चेंजिंग अर्थ। इस चैप्टर को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये जियोग्राफी थर्ड चैप्टर क्लास सेवेंथ है। एक्सरसाइज पूरा क्वेश्चन आंसर को हम लोग इजी वर्ड में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखो। और जो लोग ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना सारा मैं वीडियो बनाऊंगा तुरंत लिंक मिल जाएगा इस कारण के लिए। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। व्हाई डू प्लेट मूव? प्लेट किस कारण के लिए मूव करता है? देखो, प्लेट मूव करता है इसी कारण के लिए क्योंकि अर्थ के सेंटर में मोल्टेन मैग्मा है। मोल्टेन मीन्स क्या है? लिक्विड फॉर्म में मैग्मा है, इस कारण के लिए अर्थ मूव करते हैं। मोल्टेन मैग्मा के कारण मूव करता है प्लेट। तो हम लोगों को पता है ये अर्थ है। अर्थ का सबसे बाहर वाला जो लेयर है ये अर्थ क्रस्ट है। अर्थ क्रस्ट फॉर्म के है बहुत सारा छोटे छोटे यह बड़े बड़े प्लेट से। तो ये प्लेट मूव करते हैं, ये प्लेट अर्थ क्रस्ट में ये प्लेट मूव करते हैं क्योंकि अर्थ के अंदर सेंटर में मोल्टेन यानी कि लिक्विड मैग्मा है कोर में, इस कारण के लिए ये प्लेट मूव करता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है? देखो, जो फोर्सेस काम करता है अर्थ सरफेस के ऊपर या अर्थ सरफेस के ऊपर जो फोर्सेस ओरिजिनेट होता है काम करता है उसे बोलते हैं एक्सोजेनिक, और अर्थ सरफेस के अंदर जो ओरिजिनेट होता है उसे बोलते हैं एंडोजेनिक। जैसे देखो, भूकंप होता है अर्थ के अंदर, तो ये हो जाता है एंडोजेनिक फोर्सेस। अब देखो, वेदरिंग होता है अर्थ सरफेस के ऊपर। अब देखो, जैसे इग्नियस रॉक क्या होता है? इग्नियस रॉक और सेडिमेंटरी रॉक टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से टूट जाते हैं और चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। ठीक है, वेदरिंग के थ्रू। तो ये होता है अर्थ सरफेस के ऊपर, ये सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है, तो वेदरिंग प्रोसेस हो जाता है एक्सोजेनिक प्रोसेस। देखो, एक्सोजेनिक forces are those who forces which act the surface of the earth and cause change of the surface of the earth, और अर्थ सरफेस को चेंज करते हैं, इसे बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो एक बात को याद रखो, जो अर्थ सरफेस के ऊपर में देखने के लिए मिल जाता है, जो फोर्सेस काम करता है उसे बोलते हैं एक्सोजेनिक, और जो अर्थ सरफेस के अंदर ओरिजिनेट होता है उसे बोलते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस। जैसे वोल्केनो हो जाता है, अर्थक्वेक भी हो जाता है। ठीक है, अब देखो, व्हाट इज़ इरोशन? इरोशन क्या है? जब देखो सॉयल या रॉक एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं उसे बोलते हैं इरोशन। अब देखो, ये इरोशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, किस कारण के लिए होता है? जब देखो रनिंग वाटर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो उसके साथ मिट्टी भी चले जाते हैं। ग्लेशियर में भी ऐसे है, ग्लेशियर फ्लो करने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह सॉइल चले जाते हैं। वाइंड, ग्राउंड वाटर एंड सी वेव, ये सभी की वजह से एक जगह का सॉइल दूसरी जगह में चले जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, इसे बोलते हैं इरोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, हाउ आर फ्लड प्लेन फॉर्म? फ्लड प्लेन कैसे फॉर्म करते हैं? फ्लड प्लेन, पहले फ्लड को समझो। फ्लड क्या है? यानी कि ज़्यादा बारिश होने के बाद रिवर में बाढ़ आ जाते हैं, वही है फ्लड। तो फ्लड की वजह से क्या होता है, देखो, जैसे देखो एक रिवर फ्लो कर रही है, ज़्यादा बारिश हुआ तो रिवर का पानी बढ़ गया, तो पानी यहाँ तक आ गया। अब देखो 2-3 दिन के बाद पानी फिर से जहाँ चल रहा था इस रास्ते में ही चलना स्टार्ट कर दिया, तो इस वाले रीजन में एक न्यू एलुवियल सॉइल फॉर्म करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, एक नया लेयर देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे ही आप लोग देखे हो, कुछ रिवर में जिस टाइम बाढ़ आता है, बाढ़ आने के टाइम पानी बहुत ऊपर तक चले जाते हैं, फिर 2-3 दिन के बाद रिवर जैसा था ऐसे ही हो गए हैं, लेकिन जिस जगह तक गए हैं एक सॉइल का लेयर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर जितने सारे ज़मीन हैं इस एरिया में जितने सारे ज़मीन हैं, ये सभी ज़मीन को ये बाढ़ आने के टाइम एक न्यू सॉइल का लेयर देखने के लिए मिल जाता है। इस वाले रीजन को बोलते हैं फ्लड प्लेन। देखो, ड्यूरिंग रेनी सीजन रिवर ओवरफ्लो देयर बैंक, ओवरफ्लो हो जाता है रिवर। दिस लीड टू द फ्लडिंग ऑफ नियर बाई एरिया, और ये फ्लो करता है नियर बाई एरिया, यानी कि रिवर
से भी ज़्यादा एरिया को लेकर ये फ्लो करता है। आफ्टर द फ्लड, फ्लड चले जाते हैं, रिसीड हो जाता है, ए लेयर ए फाइन मटेरियल विथ अदर मटेरियल इज डिपोजिटेड ओवर द प्लेन। और देखो रिवर यहाँ तक आया था तो यहाँ तक एक लेयर बन जाता है, इस वाले रीजन में एक लेयर बन जाता है, उसे बोलते हैं फ्लड प्लेन। देखो व्हाट आर सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स किसे बोलते हैं? सैंड ड्यून्स डिजर्ट एरिया में देखने के लिए मिल जाते हैं सैंड ड्यून्स, ठीक है। देखो इन द डिजर्ट एरिया वाइंड लिफ्ट एंड कैरी सैंड वन प्लेस टू अनदर। तो डिजर्ट एरिया में हवा चलने के कारण सैंड यानी कि रेत एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं और एक जगह में इट गेट्स डिपोजिट लो हिल। अगर देखो कि एक बड़ा सा या छोटा सा हिल मिला, पत्थर मिला, तो उसके इस साइड में और जाने के लिए रास्ता नहीं है तो इधर जमा हो जाता है, ऐसा करके इसे बोलते हैं सैंड ड्यून्स। देखो हाउ आर बीच फॉर्म, बीच फॉर्म, सी बीच तो नाम सुने ही हो, सी बीच कैसे फॉर्म हुए हैं? सी बीच फॉर्म हुए हैं सी वेव का डिपोजिशन की वजह से। देखो सी वेव स्ट्राइक द कोस्ट एंड डिपोज सिल्ट एंड फॉर्म बीच। सी वेव की वजह से सी का सैंड सिल्ट क्ले ये सब कुछ सी शोर में रख देते हैं और इस कारण के लिए फॉर्म करते हैं सी बीच। जैसे गोवा सी बीच बहुत लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो ऐसे सी वेव फ्लो करते हैं। सी वेव की वजह से ये डिपोजिटेड एलिमेंट जैसे सिल्ट, सैंड सिल्ट क्ले ये सब कुछ लेकर शोर में, जैसे देखो सी यहाँ तक है तो सी वेव इधर से इधर चल रही है तो इस वाले रीजन में अपना डिपोजिशन करते हैं, यानी कि जमा करते हैं सैंड सिल्ट क्ले जो कुछ है लेकर इधर जमा कर देता है। अब देखो व्हाट आर ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक किसे बोलते हैं? ऑक्सबो लेक किसे बोलते हैं? देखो व्हाट आर ऑक्सबो लेक, व्हेन ए रिवर एंटर्स ए प्लेन, रिवर अगर प्लेन रीजन में चलते हैं, इट फॉर्म ए लार्ज बेंड व्हिच इज कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम इन ड्यू कोर्स टाइम। द कट ऑफ स्ट्रीम टेक्स द फॉर्म ऑफ ए लेक इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक। अब देखो रिवर जहाँ पर रिवर प्लेन रीजन में ऐसा फ्लो करते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा फ्लो करने की वजह से, ठीक है, ऐसा फ्लो करते हैं। अभी देखो रेनी सीजन के टाइम या फ्लड आने के टाइम, जिस टाइम ज़्यादा बारिश हो जाता है, रिवर क्या करते हैं? ज़्यादा पानी है, पहले पानी इधर टकराते हैं, पहले पानी, रुको कलर चेंज करने दो, पानी इधर टकराते हैं, इधर टकराते इधर मिल जाता है, ठीक है। तो ये रिवर बाद में क्या हो जाता है? ऐसा फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर भी फ्लो डायरेक्ट यहाँ पर जोर से अटैक कर रही है, अटैक करने के बाद यहाँ पर ये इरोशन होते यहाँ चले आए, यानी कि ये सीधा रास्ते में चलना स्टार्ट कर देते हैं और इस वाले रीजन को पीछे छोड़ देते हैं। तो जिस रीजन को पीछे छोड़ देते हैं उसे बोलते हैं ऑक्सबो लेक। देखो अभी टिक द करेक्ट आंसर, व्हिच इज नॉट ए इरोशनल फीचर ऑफ सी वेव। इरोशनल फीचर ऑफ सी वेव्स किसे बोलते हैं? इरोशनल फीचर क्या है? ये देखो क्लीफ है, नॉट ए इरोशनल फीचर ऑफ, ये जो क्लीफ है ना ये इरोशनल फीचर नहीं है, ये इरोशनल फीचर नहीं है, ठीक है। सी बीच भी है, सी केप भी है, क्लिफ नहीं है, ये नॉट लगा हुआ है, इसे याद रखना। अब देखो द डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ ए ग्लेशियर, ग्लेशियर का डिपोजिशनल होने के, ग्लेशियर में डिपोजिशन होने के बाद उसे क्या बोलते हैं? ग्लेशियर डिपोजिशन होते हैं उसे बोलते हैं मोरेन, उस प्रोसेस को बोलते हैं मोरेन, ठीक है। व्हिच इज कॉज्ड बाय सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अगर सडन तुरंत हो जाता है वल्कानो। अगर देखो इस ऑप्शन में लिखा है वल्कानो, फोल्डिंग, ये देखो ये होने के लिए टाइम लगता है लेकिन ये तुरंत हो जाता है। वल्कानो भी तुरंत होता है और अर्थक्वेक भी तुरंत होता है, तो वल्कानो भी है। अगर इस कुछ ऑप्शन होगा वल्कानो की जगह अगर अर्थक्वेक ऑप्शन होगा तो अर्थक्वेक हो जाएगी इस जगह में। देखो मशरूम रॉक आर फाउंड इन, मशरूम रॉक कहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है? मशरूम रॉक, ये आंसर गलत लिखा है, ग्लेशियर नहीं है, ये ठीक कर लेना, ग्लेशियर नहीं है, ठीक है। मशरूम रॉक आर फाउंड इन, मशरूम रॉक देखने के लिए मिल जाता है डिजर्ट एरिया में, ठीक है। डिजर्ट एरिया में मशरूम रॉक देखने के लिए मिल जाता है। मशरूम रॉक का स्ट्रक्चर ऐसा टाइप का है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाता है, ये ग्लेशियर गलत है, गलत लिखा गया है,
टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये डिजर्ट है। अभी देखो ऑक्सबो लेक आर फाउंड इन, ऑक्सबो लेक कहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है? एब्सोल्युटली रिवर में, तो रिवर वैली हो जाता है ये आंसर। अभी देखो कुछ मैच द फॉलोइंग भी दिया गया है। ग्लेशियर, ग्लेशियर किसे कहा जाता है? रिवर ऑफ आइस, वही है ग्लेशियर। मियंडर, मियंडर देखने के लिए मिलता है कहाँ पर? मियंडर रिवर में। अब देखो सी बीच, बीच क्रिएट करते हैं सी शोर, यानी कि डिपोजिशनल सब कुछ सैंड सील्ड क्ले लाने के बाद जमा करते हैं सी शोर में, सी शोर में यानी कि ये लास्ट में, देखो ये सी, ये लास्ट में जमा करते हैं और क्रिएट करते हैं सी बीच को, जहाँ पर हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। अब देखो सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स देखने के लिए मिल जाते हैं डिजर्ट एरिया में। देखो वाटरफॉल, वाटरफॉल रिलेटेड है हार्ड रॉक बेड, हार्ड रॉक बेड के साथ ये रिलेटेड है। जैसे देखो ये हार्ड रॉक हुआ और यहाँ पर कुछ सॉफ्ट रॉक है, तो इधर से वाटर इधर इधर पड़ते हैं, इसे बोलते हैं वाटरफॉल। तो वाटरफॉल रिलेटेड है हार्ड रॉक बेड। और देखो अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के कारण क्या होता है? वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये मैच द फॉलोइंग वाला आंसर सभी सही है, ये देख के एक बार लिख लेना। बस यहाँ पर एक गलत आंसर लिखा गया था टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, ये ग्लेशियर नहीं होगा, ये डिजर्ट होगा। अब देखो कुछ गिव रीजन्स भी दिया हुआ है यहाँ पर, कुछ गिव रीजन्स भी हैं, कुछ गिव रीजन्स भी है, इसे एक बार देख लो। सम रॉक हैव ए शेप ऑफ मशरूम, कुछ रॉक का शेप कैसा होता है? मशरूम, यानी कि ऐसा टाइप का शेप होता है। तो देखो ऐसा शेप क्यों होता है? क्योंकि नीच वाले पोर्शन में ज़्यादा इरोशन होता है, इस कारण के लिए, ठीक है। देखो इन द डिजर्ट एरियाज व्हेन द रॉक्स fall in course of running sand particles strike the lower portion of rock or erode them, तो लोअर पोर्शन में जब इरोशन ज़्यादा होता है तब मशरूम रॉक क्रिएट होता है। फ्लड प्लेन आर वेरी फर्टाइल, फ्लड प्लेन फर्टाइल होता है इस कारण के लिए क्योंकि हर एक बार बाढ़ आने के बाद एक नया टाइप का सॉइल का लेयर कर देते हैं, इस कारण के लिए फ्लड प्लेन बहुत फर्टाइल है। नियर द रिवर बैंक, नियर द river bank the flood water deposit its layer of fine soil due to the spread of new silt, the flood plain area are very fertile। तो देखो रिवर बैंक में, रिवर में ज़्यादा पानी आ जाता है जिस टाइम बारिश होता है रेनी सीजन्स में, तो रिवर में और इतना पानी जाने के लिए जगह नहीं रहता है, तो रिवर बहुत दूर से चलना स्टार्ट कर देता है, रास्ते तक आ जाता है, तो रास्ते तक एक न्यू सॉइल का लेयर बन जाता है, वही है फ्लड प्लेन। अब देखो बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग क्यों धंस जाता है? तो बिल्डिंग धंस जाता है अर्थक्वेक की वजह से क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है और ये वाइब्रेशन की वजह से बिल्डिंग धंस जाता है। देखो व्हेन द अर्थक्वेक स्ट्राइक द बिल्डिंग आर नॉट कैपेबल ऑफ रेसिस्टिंग ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थक्वेक, सो बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग धंस जाता है, ठीक है। अगर देखो अर्थक्वेक हुआ है तो बिल्डिंग अच्छे से नहीं बनाया गया है तो बिल्डिंग तो ज़रूर धंस जाएगा, तो वाइब्रेशन हो रही है, यानी कि घर का जो बेस है, बिल्डिंग का जो बेस है वही अगर वाइब्रेट होगा तो बिल्डिंग तो ज़रूर गिरेगा ना भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।